हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले वेलकम करती हूँ मैं अपनी एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का। बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जो कि मैं अपने आत्मविश्वास से आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी जो मैंने अपने ऊपर धारण की हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ बहनें हैं जो कि अपने आप से खुद दुखी रहती हैं कि सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझे उसके बजाय कुछ नहीं मिलता है सिवाय ताने, टेंशन, चिंता के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लोग आपको फिर भी यही कहते हैं, घर पर रहकर क्या करती हो? कुछ नहीं, कुछ काम ही नहीं है। तो देखिए, आप हमेशा सबके लिए ना बने रहिए, कुछ अपने लिए भी करना सीखिए। देखिए, तो उसमें कुछ पॉइंट के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो इसके साथ साथ मैं पहला पॉइंट बता रही हूँ कि एक कहते नहीं हैं कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो देखिए, आज के समय में सभी अपना ही काम बनाते हैं, दूसरों का नहीं देखते हैं। तो आप भी देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हाउसवाइफ बने घर में रह कर के कुछ ना कीजिए, सिर्फ अपना ही कीजिए। नहीं, आप घर भी संभालिए, बच्चों को संभालिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है। सिर्फ आप ही कर सकती हो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और फिर इसके बाद बेफिजूल की बात है, ना तो किसी के साथ बैठ के कीजिए और ना ही किसी से सुनिए। हाँ, मैं इतना तो कह सकती हूँ कि अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी बढ़ाई कर रहा है, तो उसकी बातें गौर से सुनिए और सिर्फ ये मंथन कीजिए कि ये बातें कहाँ तक सच्चाई के साथ आपकी कह रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि मैंने जो अपने आप से जाना है, अपने आप पर फोकस किया है, वही मैं अपने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरे सामने तो लोग बहुत ही मेरी प्रशंसा करते थे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है, उसे बहुत दुख मिला है। लेकिन वही लोग हमसे हमारे पीठ फेरने के बाद इतनी तालियां बजाकर हंसते थे और लोगों से हमारी तरफ से बुराई भी करते थे कि अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ। लेकिन मैंने मुँह से तमाचा नहीं मारा, सिर्फ अपने काम से उनके मुंह पर तमाचा मारा है। और आज मैं इस मुकाम पर बैठी हूँ, अच्छा खासा अपनी सिलाई से पैसा अर्न कर रही हूँ। हालांकि मुझे अभी वीडियो से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो सिर्फ मैं प्लीज़ आप लोगों से ही कह सकती हूँ कि आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली में ज्वाइन कीजिए, मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए मेरे चैनल पर और मुझे भी थोड़ा हौसला दीजिए। सिर्फ मैं आप लोगों की से ही मोटिवेट होती हूँ और वही मोटिवेशन आपको भी मैं सुनाती हूँ। और दूसरा पॉइंट है कि आप हमेशा किसी के लिए तैयार मत बैठे रहना। किसी ने एक बार झूठ साँच आपसे कह दिया कि हाँ हमारे घर फंक्शन है, आ जाना, तो आप चले गए। तो देखिए, वहाँ कोई इससे वैल्यू नहीं आपकी होती है। आपके पीठ पीछे सिर्फ यही कहेंगे कि देखो मैंने ऐसे ही कह दिया और तुरंत चली आई। तो देखिए, जब तक आपको ये ना लगे कि हाँ ये सच्चाई के साथ बुलाएगा, तब तक उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। और जहाँ आपकी वैल्यू अगर होती है तो वो लोग आपको 4 बार 10 बार
आपको बुलाएँगे, फ़ोन करेंगे, आपके घर आएँगे, तो देखिए तब वहाँ जाना चाहिए। एकदम से अवेलेबल नहीं होना चाहिए। देखिए मैं अपनी बात बताती हूँ कि अभी जस्ट 1 महीने पहले हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे को समझ आ गया और मैंने वही किया जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारी रिश्तेदारी में शादी थी बुआ के लड़के की। तो कार्ड आया, मैं मायके में रह रही हूँ अपने माँ-बाप के पास, तो हमारे माँ-बाप के लिए कार्ड आया। उसी के साथ-साथ हमारे भाई ने हमारे लिए भी कार्ड लिखा। तो मैंने ये कहा कि हमारे लिए कार्ड मत लिखो, मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से नहीं जुड़े हो, आप अब दूसरे घर से जुड़े हो, तो मैं आपको कार्ड अलग से दूँगा। मेरे फिर भी मना करने के बाद उन्होंने कार्ड दिया। फिर इसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा चलो ठीक है, उसी दिन जाएँगे शादी के दिन और दूसरे दिन लौट आएँगे, क्योंकि हमारे पास काम भी इतना ज़्यादा चल रहा था सिलाई का, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आएँगे। इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, जब शादी का दिन आया, तो हमारे जो चाचा की लड़कियाँ थीं, उन्होंने हमसे कहा कि भैया ने मुझे जाना नहीं था। मेरे पास 4 बार 10 बार कॉल आई कि आना पड़ेगा, तब मैं अब जा रही हूँ। तो देखिए मैंने सोचा कि कार्ड तो मेरे पास भी आया, कार्ड उसके पास भी आया, फिर उसको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू यहीं घट रही है। मैंने वहीं जाना कैंसल किया और अपने काम पर फ़ोकस करती रही, काम करती रही। मैं नहीं गई, मेरी मम्मी, पिताजी सब लोग गए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो देखिए शादी होने के बाद वो घर पे आए, भाई उन्होंने कहा क्यों नहीं आई? तो मैंने सिर्फ़ यही जवाब दिया, जहाँ वैल्यू नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए। चुप रह गई। फिर उन्होंने कहा कहाँ नहीं वैल्यू, क्या नहीं वैल्यू, बहुत मानते हैं। फिर मैंने सारा वृत्तांत बताया, तो कहने लगी ऐसा नहीं, वो झूठ कह रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। तो देखिए इसीलिए अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पास इंसान 4 बार 10 बार आएँगे और आपसे कहेंगे, पूछेंगे कि क्यों नहीं गई हैं। अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे तो भी दूसरा इंसान भी आपकी वैल्यू करेगा। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ़ मुझे यही बताना था कि आप पहले खुद की वैल्यू कीजिए, तभी इंसान आपकी वैल्यू करेंगे। और इसी के साथ-साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।